दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अगर आप दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो वीडियो है, अभी जो क्वेश्चंस हैं ये दिल्ली के बारे में है कुछ जो आपके लिए हेल्प हो सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। दूसरा, कुछ जीके के भी क्वेश्चंस इसमें होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की जो भी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। ठीक है जी। तो जो पहला क्वेश्चन है ये यहाँ पे हमने लिया है, दिल्ली का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये है 1484.0 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जो दिल्ली की जनसंख्या है वो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है। तो ये है 1.67 करोड़। दिल्ली की जो मेन भाषा है वो क्या है। तो दिल्ली में तो आपको पता ही होगा कि सभी तरह के लोग रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे रहते हैं, बट फिर भी जो मेन है वो वहाँ पे देखिए हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषा के लोग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है, देश की राजधानी का नाम तो आपको पता ही है, दिल्ली है। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ दिल्ली की जो लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हैं। तो 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, और जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो 70 सीटें हैं। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा की दिल्ली में कितनी सीटें हैं। तो वो 3 सीटें हैं। ठीक है जी। देखिए आपने देखा होगा कि जो लोकसभा की हैं वो 7 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 70 सीटें हैं, और दूसरा जो राज्यसभा है उसके लिए 3 सीटें हैं। और जो एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसका जो नाम है IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, IGI एयरपोर्ट। ठीक है जी। ये ऑलरेडी आपको पता ही होगा, बट फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो ये 86.34% है। और दिल्ली में जो कितने ज़िले हैं टोटल, वो 12 ज़िले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली के बारे में अगर पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली में जो लिंग अनुपात है वो कितना है। तो 866 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है जी। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका वेल नोन होंगे, आपने काफ़ी बार सुना होगा, यमुना नदी है जो दिल्ली इसके किनारे बसा हुआ है। अगला है, समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। तो वेल नोन होंगे आप हरियाणा से हैं तो, और उत्तर प्रदेश से हैं तो, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश दो ऐसे स्टेट हैं जो दिल्ली के सीमावर्ती राज्य हैं। दिल्ली की जो जनसंख्या का घनत्व है वो कितना है। वह 11,289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो जनसंख्या का घनत्व है वो। अगला क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध किन के बीच में हुआ था। खतौली कहीं पे लिखा हो सकता है, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। देखिए एक ये क्वेश्चन है यहाँ पे, आप सुपर कंप्यूटर परम शिवाय का उद्घाटन किस विश्वविद्यालय में किया गया। तो यह है वाराणसी विश्वविद्यालय में। ठीक है जी। अगला है, सिंधु नदी के जल से किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो इसका जो आंसर है वो जम्मू और कश्मीर है, यानी जम्मू और कश्मीर के स्टेट को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, और पंजाब को। भारत संविधान का जो पहला संशोधन है वो किस वर्ष हुआ था, यानी हमारे संविधान का जो पहला संशोधन 1951 में पहला संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो का काम क्या है। डायनेमो आपने सुना भी होगा, डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। अगला क्वेश्चन है, अगरतला किस राज्य की राजधानी है। तो त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वर्ल्ड NGO डे कब मनाया जाता है। 27 फरवरी, यानी कि 27 फरवरी को वर्ल्ड NGO डे मनाया जाता है। एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है। जैसे हमारे यहाँ एयर इंडिया है ना, इसी टाइप से एरोफ्लोट, तो ये रूस की विमान सेवा है जिसका नाम है एरोफ्लोट। किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी।
तो इसका आंसर होगा गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन कौन है, यानी कौन थे। तो ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने हरित क्रांति में काफ़ी बड़ा योगदान इनका रहा है, जिसकी वजह से इनको जाना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है जी। गांधी जी की हत्या किस वर्ष हुई थी, 1948 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी उनकी हत्या, नाथूराम गोडसे के द्वारा। कह रहा है कि वेग जो है वो किस तरह की राशि है, तो सदिश राशि। अगला है दुनिया का कौन सा तत्व है जो लेस सक्रिय यानी सबसे कम सक्रिय होता है, तो वो है सीसा, लेड। लेड जो है वो सबसे कम सक्रिय होता है। डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी, अगला क्वेश्चन है डांडी यात्रा। गांधी जी ने शुरू की थी डांडी मार्च, ये 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है जी। अष्टप्रधान किस देश के मंत्रिमंडल का नाम है, सॉरी, अष्टप्रधान किसके मंत्रिमंडल का नाम है, देश नहीं आएगा यहाँ पे। के मंत्री यानी किसका मंत्रिमंडल था जिसमें अष्टप्रधान, तो ये शिवाजी हैं, जिनका जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा गया था। 8 व्यक्तियों का समूह होता था वो। अगला है कर्नाटक राज्य का एक बहुचर्चित त्यौहार का नाम बताइए, यह है उगादी। बहुचर्चित मीनिंग बहुत ज़्यादा चर्चा में विषय है, यहाँ किसी की बहू की बात नहीं हो रही है। बहुचर्चित मीन्स बहुत ज़्यादा जिसकी चर्चा हो रही हो, तो उगादी। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा। कर्नाटक राज्य का जो बहुत ज़्यादा चर्चित एक त्यौहार है वो है उगादी। अगला है टैबो मोनेस्ट्री कहाँ पे है। टैबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश में है। मोनेस्ट्री का तो पता ही होगा कि क्या होती है मोनेस्ट्री। नहीं पता होगा तो आप कंटिन्यू रहिए हमारे साथ, अगले किसी वीडियो में बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये है 19A, 19 आर्टिकल में है ये। ठीक है जी। अगला है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसने कही थी, तो ये इकबाल जी की पंक्तियां हैं। एक देखिए काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन आया है, सांपों का देश किसे कहा जाता है, तो यह ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है उसको सांपों का देश भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय पशु वो कंगारू है। आपने देखा होगा जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम है उसको भी कंगारू की टीम बोला जाता है, जैसे न्यूजीलैंड को कीवी बोलते हैं ना, इसी तरह तो उनको कंगारू बोला जाता है, कंगारुओं की टीम। अगला है नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है, तो कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल के बारे में तो बिल्कुल आप सभी जानते होंगे, तो ये 26 जुलाई, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि जो अपने आप बना हुआ एक नेचुरली है, तो मुंबई है। मुंबई का जो हमारा बंदरगाह है वो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है, अंकोर वाट कंबोडिया में। अगला है जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू कब किया गया था, 1957 में, 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार होता है, तो अनुच्छेद नंबर 368, इसके अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में संशोधन किए जाते हैं। ड्रेन का सिद्धांत किसने बनाया था, ड्रेन, तो यह दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत बनाया था। कह रहा है किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, 1956 में, 1956 में एलआईसी भारतीय जीवन बीमा निगम की शुरुआत हुई थी। अगला है कोपा कप किस खेल में दिया जाता है, कोपा,
ठीक है जी। तो फुटबॉल, ये आप ध्यान रखेंगे। किसे पंजाब का शेर कहा जाता है? लाला लाजपत राय। राज्यसभा को कब भंग कर दिया जाता है? हमारी जो राज्यसभाएं हैं, तो जो प्रधानमंत्री की जो सलाह होती है उनकी सलाह पे इसको भंग कर दिया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, यानी कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है जी। अगला है, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो यह इंदिरा गांधी नहर। और जो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो है गंगा। ठीक है जी। सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर है और सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। ठीक है जी। अगला है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? यमुना नदी। यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। और ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है जो हमारी राजधानी भी है? दिल्ली। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ऊंट। ठीक है जी, ऊंट। रेगिस्तान का जहाज भी जिसको बोला जाता है। अगला है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। ठीक है जी, 23 मार्च को। और किस लिए? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है जी। अगला है, कलिंगा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह है विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंगा पुरस्कार हम किस में देते? विज्ञान के क्षेत्र में कलिंगा पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? कोच। द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु थे ना, तो जो कोच होते हैं ना, जो गुरु होते हैं, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल में। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यानी कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को। भारत भारती सम्मान किसे दिया जाता है? तो ये हिंदी साहित्य के लिए जो बहुत बड़ा जिनका योगदान होता है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भारत भारती सम्मान देती है। अनामिका किसकी रचना है? सूर्यकांत निराला। ठीक है जी। अगला है, भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये 14 अप्रैल को। अगला है, भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? उसका नाम बताइए। तो यह रोमन ने सबसे पहले प्रकाश का वेग मापा था। वाराणसी का पुराना नाम क्या है? काशी, बनारस। बखरी पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर। ठीक है जी, संत कबीर नगर में बकरी पक्षी विहार है। पिछोला झील कहाँ पे है? पिछोला झील राजस्थान में है और ये शायद उदयपुर में है मेरे ख्याल से, पिछोला झील। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस ये एक पुस्तक का नाम है और इसको लिखा था विशाख दत्त ने। चमेली देवी पुरस्कार किसे दिया जाता है? चमेली को, यानी कि महिला पत्रकार को। ये नाम है चमेली देवी पुरस्कार का और ये महिला पत्रकार को दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अग्रणीय कार्य करते हैं उसके लिए दिया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 9 ऑफ जैन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, ये थे कुछ कुछ क्वेश्चंस। अभी कुछ दिल्ली के बारे में भी थे और इसमें आपने देखा होगा कुछ जीके के भी क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप, हो सकता है मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया हो, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, फिर भी आप इनको नोट कर सकते हैं। आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए कंटिन्यूसली लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।